जरा सोचो, इतना टैक्स देने के बाद हमें मिल क्या रहा है। बच्चों के दूध से लेकर मरने पर कफन पर भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। अगर साफ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफायर खरीदिए, अगर 24 घंटे लाइट चाहिए तो इन्वर्टर खरीदिए, वरना यह किसी को नहीं पता कि लाइट कब आएगी और कब जाएगी। किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री बनने के लिए एजुकेशन सबसे जरूरी होता है, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि हर माता पिता गरीब से गरीब होकर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते, क्योंकि उसको पता है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे तो हमारा बच्चा कुछ नहीं बन पाएगा और ना ही कुछ सीख पाएगा। अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें बच्चों को पेपर पर खाना परोसा गया। भाई, सरकारी स्कूलों के पास थाली तक भी नहीं है। भाई, अब ये मत सोचना कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के पास इतने पैसे है कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन पैसा कम नहीं पड़ेगा। हमारा टैक्स का पैसा सरकार अपनी जेब भरने में व्यस्त है। आइए डेटा के साथ बात करते हैं। 2014-15 में बीजेपी की टोटल संपत्ति थी 760 करोड़ और 2026 आते बीजेपी की टोटल संपत्ति 12,000 करोड़ रुपए हो गई। और यह वो आंकड़ा है जो हमें और आपको दिखाया जा रहा है, और ग्राउंड रियलिटी तो उससे भी ज्यादा हो सकती है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। यह पैसा हमारा, तुम्हारा और आम जनता का है। हम सरकार को टैक्स के स्वरूप में पैसे देते हैं कि सरकार हमारे लिए बेहतरीन व्यवस्था करे, लेकिन सरकार अपनी जेब भर रही है। हमारे देश में समाज के लिए लड़ने वाले जेल में सड़ रहे हैं और रेप करने वाले दरिंदे बाहर घूम रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जब एक एमएलए था, तब एक 17 साल की मासूम लड़की उसके पास जॉब मांगने के लिए आई थी। उसे उम्मीद था कि एमएलए मेरे लिए कुछ मदद करेगी और मेरी जिंदगी संवर जाएगी। पहले ही मीटिंग में उस दरिंदे एमएलए ने इस लड़की का रेप कर दिया। इतने में उसको शांति नहीं मिली तो इस लड़की को किडनैप करके उसका गैंग रेप करवा दिया। एक गरीब के घर से आने वाली लड़की को यह मौत से बदतर था, इसलिए उन्होंने मौत को अपनाना सही सुना। न्याय तो छोड़ो, कुलदीप सिंह की अगेन कोई एफआईआर लिखने को भी नहीं रेडी था। वो लड़की रोती रही, सीखती रही, मगर कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि पैसों के पावर से हमारा कानून अंधा और बेहरा हो गया था। उस लड़की ने सीएम हाउस के सामने आग लगाने की कोशिश की और फिर इतना सारा होने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने लड़की के पिता को जेल में बुलाया और फिर केस वापस लेने के लिए इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मौत हो गई। यह सब कानून कुलदीप सिंह के इशारा नाच रहा था। जब वह लड़की 2 फैमिली मेंबर और एक लॉयर के साथ कोर्ट जा रही थी, तब एक ट्रक ने उसका क्रैश कर दिया। तब यह लड़की और लॉयर तो बच जाते, मगर 2 फैमिली मेंबर वहीं दम तोड़ देते हैं। इतना सारा होने के बाद पुलिस को यह लगा कि अब थोड़ा बहुत कुछ करना होगा। तब कुलदीप सिंह को माइनर के रेप में पुलिस ने अरेस्ट किया और फिर हुआ यूं कि कुलदीप सिंह पे लगाए गए सभी आरोप हटा दिए गए। कुलदीप सिंह को उम्र कैद की सजा होने वाली थी, मगर उसको काट के 7 साल की सजा कर दी गई।